टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस। डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। तो इस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फॉरेन कंट्रीज से या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो लोन लिया जाता है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उन कंट्रीज के द्वारा ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज पर जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। सेकंड है डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू रेट एट विच एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर एक्सचेंज्ड। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फेवर में होते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके फेवर में कम होते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर जो बेनिफिट मिलता है वो डेवलप्ड कंट्रीज को मिलता है। अब डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों नहीं होते, इसके लिए कुछ कारण हैं। जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड है, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड है। इसके बाद सेकंड है लेस इलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो करती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज में लेस इलास्टिक है। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स बाय डेवलप्ड नेशंस। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है वो उन डेवलप्ड नेशंस को कम हो पाता है। इसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स इन डेवलपिंग नेशंस। और डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज उन इम्पोर्टेड गुड्स का सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में है और डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में कम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। देखो प्राइमरी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर आता है इसके अंदर। जैसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, राइस, रबर, तो जो डिमांड है प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वो फॉरेन कंट्रीज में कम है। तो डिमांड कम होगी तो इस तरह से जो एक्सपोर्ट का जो शेयर होगा वो वर्ल्ड ट्रेड में कम होगा। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं भी। प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है वो कम क्यों है। फर्स्ट ये रखा है डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स इज लेस इनकम इलास्टिक। ये क्या कहते हैं, अगर कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है बट इनकम के मुकाबले जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत कम इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लेस इनकम इलास्टिक है। इसके अलावा सेकंड इसका रीज़न है भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, या फिर तो इस तरह से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो डेवलप्ड कंट्रीज में स्टेबल रहती है या बहुत कम जो है इंक्रीज होती है। इसके बाद है थर्ड डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं उनका जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर लेती हैं। तो इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में कम हो जाती है। तो ये तो कुछ इसके रीजंस थे जिनकी वजह से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में वो कम है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी लो है,
क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास जो है मशीन्स जो हैं वो ओल्ड एंड इन्फीरियर मशीन्स हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो ओल्ड मशीन से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो लो होती है। इसके अलावा ओल्ड मशीन से प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की वो काफ़ी होती है। तो जब प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होगी तो डेवलपिंग कंट्रीज को जो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब प्राइस उनका प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्राइस पर डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन मार्केट में सेल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 5th पॉइंट है एसेंशियल इंपोर्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज का जो इंपोर्ट्स है वो ज़्यादातर एसेंशियल गुड्स में होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स या मेडिसिन्स। तो इस तरह से जब एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी जो डिमांड है उसको कम नहीं किया जाता। तो इस तरह से एसेंशियल इंपोर्ट से क्या होता है, जो बर्डन है, फाइनेंशियल जो बर्डन है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर बढ़ जाता है, क्योंकि उस इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फॉरेन कंट्रीज से लोन लेना पड़ता है या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ता है। जो लोन उनको अवेलेबल होता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। तो इस तरह से जो डेट बर्डन है वो एसेंशियल जो गुड्स है उनके इंपोर्ट से डेवलपिंग कंट्रीज पर बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डंपिंग। डंपिंग एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस पर सेल करती हैं। तो इससे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता क्योंकि उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। इसके बाद है मोर डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड्स। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जो उसमें जो कंजप्शन गुड्स की वो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। तो उन कंजप्शन गुड्स का जो इंपोर्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। तो और इंपोर्ट के मुकाबले जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज का अनफेवरेबल चला जाएगा। इसके बाद है बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। डेवलपिंग कंट्रीज का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो भी मतलब काफ़ी वीक होता है, क्योंकि एक तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती और दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल की होती है। इसके अलावा जो अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी शॉर्टेज होती है। तो इस तरह से जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत कम मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले डेवलपिंग कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बैकवर्ड है। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती। नेक्स्ट है फॉरेन कंपटीशन। 1991 में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से जो फॉरेन मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि सभी जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस तरह से जो फॉरेन कंपटीशन है वो बढ़ गया है। जैसे हम देखें, इंडिया ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट वो जूट, टी एंड टेक्सटाइल करता है, बट अब जो फॉरेन कंपटीशन है वो फॉरेन मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है। जैसे अब इंडिया के मुकाबले जो बांग्लादेश है वो जूट का इंडिया के मुकाबले कॉम्पिटिटर है। इसी तरह से श्रीलंका एंड इंडोनेशिया जो है टी का कॉम्पिटिटर है। इसी तरह से जो कोरिया एंड चाइना है वो क्लॉथ एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह से जो फॉरेन मार्केट में जो कंपटीशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हाई डोमेस्टिक प्राइस लेवल। देखो डेवलपिंग कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी होती है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी से जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, तो जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से डोमेस्टिक जो प्राइस लेवल है तो वो इकोनॉमी के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बढ़ जाते हैं। इसके बाद दे रखा है अदर प्रॉब्लम्स। इनके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लो क्वालिटी जो गुड्स डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती हैं वो लो क्वालिटी की होती हैं, क्योंकि
ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो बनाई जाती हैं। इसके बाद इसमें लिमिटेड मार्केट, जो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट करती हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कुछ कुछ कंट्रीज में है। तो इस तरह से इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज क्या कर देती हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसका सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम है। इसके बाद इसमें है लेक ऑफ पब्लिसिटी। देखो डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनके जो प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी है वो फॉरेन मार्केट्स में बहुत कम है। तो पब्लिसिटी न होने की वजह से जो डिमांड है डेवलपिंग कंट्री के प्रोडक्ट्स की वो भी बहुत कम है। इसके बाद है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इंपोर्ट्स पर टैरिफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। तो इस वजह से इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपना प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। तो ये थी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेशनल बिजनेस में फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद सजेशंस टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस। कुछ सजेशंस दे रखी हैं भी जो डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। फर्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी ओल्ड टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करती हैं, तो उन्हें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है प्रमोटिंग म्यूचुअल ट्रेड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को आपस में जो है ट्रेड करनी चाहिए। इसके बाद है डेवलपिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग नेशंस। जो वो जैसे असेंशियल जो गुड्स डेवलपिंग कंट्री के द्वारा इंपोर्ट की जाती हैं, तो उस इंपोर्ट के जो सब्सटीट्यूट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही प्रोड्यूस किए जाने चाहिए, ताकि जो ज़्यादा इंपोर्ट है वो ना करना पड़े। इसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ज़्यादातर जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जो एक्सपोर्ट है वो डिफरेंट गुड्स में किया जाना चाहिए। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। सभी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कुछ रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ रीजनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद है कंट्रोल ओवर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। जैसे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आती है, प्राइस ज़्यादा रखने पड़ते हैं। एक तो ये रीज़न, तो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो इसके बाद है पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग नेशंस एज so as to generate more surplus for exports। डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कम कंज्यूम होगा, और जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। लास्ट है स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस टू पब्लिसाइज डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट। गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी के लिए जो है काफ़ी सारे एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की जो अवेयरनेस है वो फॉरेन मार्केट में हो। तो ये तो था टॉपिक डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से कम किया जा सकता है।